मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया नोटिस जारी किया है और उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है और उसमें ये भी बताया गया है कि यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है सारे अभ्यर्थियों के लिए जो भी पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, आरओ या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देना चाहते हैं या लोअर पीसीएस से संबंधित या पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी फॉर्म को भरना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन सारे अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें और उसके बाद में इसको रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को। ठीक है ना। देखिए नोटिस है, पहले नोटिस पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि फॉर्म कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। 5 जनवरी 2023 मतलब कि ये आज की ही नोटिस है और ये जारी की गई है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 3 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आवेदन के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। तो मित्रों ध्यान रखना, ये वेबसाइट लॉन्च की गई है नई और वन टाइम OTR मतलब वन टाइम पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है और यह व्यवस्था आप सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपनी शैक्षिक अर्हता व मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेखों का विवरण बार बार भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो OTR करेगा या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देगा उसको बार बार वो सूचनाएं उसमें आयोग को देने की ज़रूरत नहीं है। नए आवेदन पत्र भरने के समय की बचत होगी, बचत के साथ अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी और स्वयं समीक्षा भी कर सकते हैं। मतलब ये व्यवस्था ऐसी है कि मान लीजिए गलती से भी गलत कोई सूचना हो गई तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में और थोड़ा सा देख लीजिए पूरी जानकारी। वर्तमान एकल अवसरीय पंजीकरण प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का लिंक है, इसी वेबसाइट में आपको जाना है और सबसे ऊपर ही जो है लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। मैं भी आपको खोल करके इसको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आपको भरना है। OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। मतलब कि इसको भरने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें अब आयोग की कोई भी परीक्षा या कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ सूचना एकमात्र है कि वन टाइम परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों की सूचना का संग्रह है। इसके माध्यम से आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाने की सुविधा अलग से डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। एक डैशबोर्ड भी मिल जाएगा और एक पूरी सूचनाएं वहाँ पर सुरक्षित रहेंगी और जब भी आयोग का फॉर्म भरना होगा OTR फॉर्म से ही वो सूचनाएं वहाँ पे कलेक्ट कर ली जाएंगी। ठीक है। ये निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। एक बार ये संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब इसका कोई शुल्क नहीं है और इसको भरना अनिवार्य है। इसमें क्या है, उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक अर्हता, अपनी मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख OTR फॉर्म पर पंजी करते समय अत्यधिक सावधानीपूर्वक अपलोड करने होंगे, जिससे भविष्य में कोई होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। ठीक है ना। आपको इस तरह से एकदम सावधानी से भरना है और ध्यान रखना है अपने ईमेल को और अपने नंबर को एक ही बार रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करते समय बहुत सावधानी से आपको भरनी है, कोई भी किसी प्रकार की गलतियां ना होने पाए, क्योंकि ये फॉर्म आपका सब दिन के लिए हो जाएगा। इसी फॉर्म से सारी सूचनाएं उठाई जाएंगी। शैक्षिक अर्हता और अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी विवरण प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है। इससे संबंधित नए अभिलेख अपलोड किए जा सकते हैं। ठीक है। तो आगे भी देखते हैं आगे और क्या सूचना इनमें दी गई है, जरा देख लेते हैं। उपरोक्त OTR के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें, वैकल्पिक रूप से। ठीक है। जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापनों के संदर्भ में प्रक्रियाओं की अनुपालना में सुगमता हो। ठीक है ना। मतलब कि अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये थोड़ा सा आयोग के लिए भी आसान होगा। इस संदर्भ में यह समीचीन होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में OTR अनिवार्य होगा। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप जो है 31 मार्च 2023 तक इसको रजिस्ट्रेशन करा लें। अतः इस प्रक्रिया में उपादेयता के दृष्टिगत सभी अभ्यर्थी इस OTR प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से
पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मतलब कि ये अनिवार्य रूप से इसको आप भर दें और ये बहुत ज़रूरी है। आयोग की नई वेबसाइट में भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना, ताकि समस्त अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर आवेदन, परीक्षा, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ मार्क्स और पुराने प्रश्न पत्र, ओटीआर सूचना, शिकायतों का निस्तारण, आयोग से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। मतलब ये ऐसा एक डैशबोर्ड होगा, इसमें सारी सूचनाएं आपके लिए मिलती रहेंगी। तो मित्रों, बिना देर किए हुए आप उस जो है फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। बिना जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के आप पीसीएस का परीक्षा नहीं दे पाएंगे और ना तो समीक्षा अधिकारी के दे पाएंगे। देखिए ऊपर ही वेबसाइट का लिंक जो है चल रहा है, एकल अवसरी पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। हमने इसको क्लिक किया, एक ये फॉर्म खुल करके आएगा। अब इसी फॉर्म को 4 स्टेप में होगा। रजिस्ट्रेशन पहले करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर वेरिफिकेशन करना है, ठीक ना, वेरीफाइड डिटेल होगा, फिर डैशबोर्ड होगा। ये पूरी आपको जो है इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। एप्लीकेशन, ईमेल और मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का होना चाहिए, एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, एप्लीकेंट का जेंडर कैटेगरी डालनी चाहिए, जो है फादर्स नेम और मदर्स नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल ऑफ स्टेट। इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी चीज़ें आपको पास में रखनी है, फिर भरना शुरू करना है। चारों स्टेप पूरा करने के बाद में फिर इसको एकदम सावधानी से इसको रजिस्टर कर देना है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इसको भरते समय बहुत सावधानी से भरिएगा। और अगले जो भी फॉर्म आपके आएंगे, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के या पीसीएस के या लोअर पीसीएस के, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं तो यही सूचनाएं उसमें काम आएंगी। तो इसलिए गलत सूचना नहीं देनी है। एक नंबर और एक ईमेल आईडी को एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है। तो समय रहते सावधानी से इसको भर लेना है। और अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो उसके लिए आप जो है हमारे जो हमारा नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।